किसी के अंदर डस्टबिन है। किधर रहेगी कुछ ऐसा ना इधर कैसे घुमाया ना नीचे हीरो बाहर निकला बाहर निकालो अरे यार चला खाना बड़ा बोलो नहीं बोलो चलो चलो जल्दी चलो और सामने आके बैठो। आज ये पुण्य पावन तिथि पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज की पुण्य स्मृति का ये 70वां वार्षिक भंडारा 2017 आज इसके कोने कोने से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये बड़े सौभाग्य की घड़ी हर्षोल्लास का मामूली अवसर
ऐसे समर्थ महापुरुष को निस्तान जाने की पुण्यतिथि है, जिन्होंने ऐसा महापुरुष हमको दिया है जो इस भूमंडल पर कभी न आया और कभी आएगा। ऐसा समर्थ मालिक इनकी दया कृपा, इनकी मेहरबानी से उस पूर्ण तिथि पर हम सब लोगों को उनकी दया को एहसास करना चाहिए। ऐसा सुंदर अवसर कभी कभी जीवों को अपने मानव जीवन में मिलता है। यह करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवा, जब हम सब जीवों की एकत्र हो जाती है और उनका उदय होने का जब वक्त आता, तब ये पावन घड़ियां संत महापुरुषों के दर्शन दीदार की, उनके वचन वाणी सुनने की मिलती है। आज कलयुग का युग कितना बड़ा भाग्यशाली, यह शुभ अवसर घड़ी न ऋषियों को, न मुनियों को, न योगियों को, न महर्षियों को, न अवतारी शक्तियों किसी को नहीं मिली, जबकि सत्युग, त्रेता, द्वापर अच्छे युग थे। अच्छे खान पान वाले, अच्छी उम्र वाले, मन की अच्छी ताकत रखने वाले, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग में रखने वाले, उनको भी ये अवसर नहीं मिला कि अपनी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और निधाम निज रूप जाने का। जो अवसर इन कलयुग के खराब जीवों को संत सदगुरु ने दे दिया। संत कल्याण के जगत में जगमगता संसार, ऐसे समृद्ध संत सदगुरुओं का आगमन अगर इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से छुटकारा मिलने का अवसर नहीं था, क्योंकि काल का ऐसा जाल है जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षियों को निकलने नहीं दिया। यहीं पर तपस्या त्याग तो किया, यानी शरीर इंद्रियों से तो अच्छा कर्म किया, तो शरीर इंद्रियों का लाभ, राजपाट, दौलत, मान सम्मान तो मिल गया, लेकिन जीवात्मा नहीं जगी, न परमात्मा से नहीं, क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत महापुरुषों को है, जो सत्पुरुष के हुक्म से इस मृत्यु लोक मंडल पर आते हैं और नाम को जगाते, नाम को सिद्ध करते, वही जीवात्माओं को नाम सब रोज पकड़ाते और वही अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाते। कहने का मतलब शरीर इंद्रियों को लाभ सब मान सम्मान दिलाने वाले तो आए, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले नहीं आए। यह कलयुग के जीवों को सौभाग्य मिला है। निश्चित कितने बड़े भाग्यशाली हो, समर्थ गुरु ने न हाथ से तपस्या कराई, न संयम त्याग कराया, न घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया, न खेती दुकान रखकर व्यापार बंद कराया, न किसी की जात पात बिगाड़ी, और घर गृहस्थी में रहकर आपको इतना अमूलक ये नामदान जीवात्माओं के धर्म का दान जो दे दिया। ये है नाम युक्ति, क्योंकि जीवात्मा का आधार नाम, बिना नाम शब्द के कोई जीवात्मा रह नहीं सकती और न कहीं चल भी सकती। जब कोई शब्द भेदी, नाम भेदी, सब सदगुरु स्मृत मंडल पर आएगा और इन जीवात्माओं को नाम शब्द रोज पकड़ाएगा, वही इनको इनके घर पहुंचाएगा।
बाकी अकाल सृष्टि में किसी को नहीं होता। निश्चित आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। इसीलिए सम्राट गुरु ने सारी अज्ञानता भूल भ्रम को खत्म करने के लिए इस मृत्यु मंडल पर ऐलान किया और कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इसके घर पहुंचाऊंगा। ऐसी हमदर्दी की आवाज इस मृत्यु मंडल पर किसी महापुरुष ने लगाई नहीं। कबीर से लेकर कितने संत महापुरुष कलयुग में आए, लेकिन इस तरह की हमदर्दी की आवाज और हमदर्दी का अभियान इस भारत भूमि पर किसी ने चलाया ही नहीं। ऐसा समर्थ मालिक ये पूज्य दादा गुरु जी महाराज की दया से मिले। अगर इनकी दया न होती तो ऐसा समर्थ मालिक हम लोगों को नहीं मिलता। इनकी कृपा है। आज उनकी कृपा का और गुरु की दया का दोनों का लाभ पाने का अवसर है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम में सबको शामिल शरीक होना चाहिए। ये साल भर आपके परिवार में बरकत रखती है। साल भर आपको दया दुर्घटनाओं से, भारी आपदाओं से, भारी जनहानि धनहानियों से बराबर तुम्हारी मदद करती। लेकिन इस अदृश्य लाभ को आप समझते नहीं। कैसे जब नाम दे लेते उसी दिन से कर्मों की वही अपने हाथ में पकड़ लेते और देखते रहते कौन सी घड़ी, कौन सा महीना, दिन, तारीख सन इसके लिए खराब। उससे बचाने के लिए कहीं न कहीं सत्संग का आयोजन कर दिया जाता है और अपने उन जीवों को बुला लेते। उनको ही बुलावा आया है, वही बुलाए जाते। ऐलान तो सबके लिए होता है, लेकिन आएगा वही जो इस दर का भिखारी है। इस दर की दया पाने का अधिकारी है, वही आता। बाकी ऐलान तो पूरे हिंदुस्तान में किया गया और आज से नहीं, 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर और 2012 तक ये सब मानवता और इंसानियत का प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा का, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान का ये अभियान चलाया गया और लोगों को सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया गया। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ये अजीबोगरीब इतिहास समय का महापुरुष की हमदर्दी का, जिन्होंने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गरीब और ऊंचा छोड़ा नहीं। जहाँ पर समय की जानकारी, समय के नाम की जानकारी और समय के काम की जानकारी और जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा, जीवात्माएं काल माया के देश से कैसे छुटकारा पाएगी और कैसे अपने सच्चे घर मालिक के मुकाम पहुंचेगी, ये अभियान किसी ने नहीं चलाया। और आप इतने दिन सुनते रहे, लेकिन समझ में तुम्हारी कुछ नहीं है। एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास अगर होता तो तुम्हें शंकासन में, भूल भ्रम में कोई फांसने वाला पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि सद्गुरु दयाल ने सारा भूल भ्रम और संदेह ये सब हटाने भगाने के लिए आपको हर तरफ का चौमुखी संदेश दिया। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे समाज नीति हो, चाहे न्याय नीति हो, सत्य नीति, चाहे प्रेम नीति हो, सारी नीतियां तुम्हारे सामने खोल के रखी गई और एक इशारा किया है, दूरदर्शी, दूर तक सोचने वाला, दूर तक समझने वाला, दूर तक जानकारी रखने वाला और सत्य कष्ट मुसीबतों को
दूर करने वाला उसको कहते हैं दूरदर्शी। लेकिन किसी ने सदको नहीं समझा और 18 वर्ष इस भारत भूमि पर उस दूरदर्शिता का पूरा परिचय दिया गया। वो आगे आने वाले समय में ये दूरदर्शी व्यवस्था कौन सा काम करेगी, लोगों के कौन सा लाभ दिलाएगी और किस सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेगी, कैसे न्याय और सुरक्षा और रोटी सबको कैसे दिलाएगी, यह सब आपको बताया गया। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं तो तुम सबका संदेह भूल से कैसे बच पाओगे, अपने आप को कैसे बचा पाएंगे आप। यह है काल माया का देश। कहा कि जब से स्वयं सदगुरुओं ने आगमन भारत भूमि पर शुरू किया तब से काल को बहुत चिंता हो गई। वो जान रहा है अगर ये सारी जीवात्माओं को जगा देंगे मेरा देश खाली हो जाएगा, मेरी हुकूमत और अधिकार से खत्म हो जाएगा। इसलिए काल को बड़ी चिंता है। लेकिन जितनी ज्यादा चिंता काल को इन जीवों को फंसाने की है उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों काल और दयाल की होड़ लग गई है। अब आप विचार करो, आप काल के पक्ष में खड़े थे, दयाल के पक्ष में खड़े, तुम किधर खड़े हो? तुम अभी तक यही नहीं सोच पाए हो, जबकि आपको पहले भी इशारा किया गया पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। लेकिन नहीं, आपकी समझ में आया। आप गुरु आदेश को, उनके वचनों को नहीं पहचान पाए। न तुम खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सब के सब भाग खड़े हुए और कोई इधर कोई उधर कोई उधर। लेकिन ये भी नहीं समझा कि हम कहाँ से भाग रहे हैं और कहाँ पर फंस रहे हैं। भगने का भी कारण नहीं समझा और फंसने का भी कारण नहीं समझा। जहाँ से सदगुरु दयाल ने सत्संग वचनों को सुना कर कितनी मेहनत और सेवा में लगाकर, नाम दान देकर, सुमरन ध्यान भजन में लगाकर आपको उस काल माया के जाल से हटाने का प्रयास किया गया और सत्य रास्ते पर लाके खड़ा किया गया। लेकिन काल ने एक गांव अपना फिर चला दिया और फिर से तुमको उसी अपने बनाए जाल में फिर से फंसा लिया। स्वार्थ लोग लालच में फंस जाएंगे, परमार्थी भाव समाप्त हो गया। इसलिए प्रेमियों, आज 12 बज के कुछ मिनट पर वो पावन घड़ी है जब सम्राट मालिक निर्धाम को गया। परम पूज्य दादा गुरु जी महाराज यानी 12 बज के कुछ मिनट पर अपनी जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार काम पूरा हो गया और जब कोई पूरा करने वाला आ गया उसको सारी चीज सौंप कर और अपने निधान चली गए। उसी निधान जाने की तिथि है अगहन सुदी दशमी, जो 70 वर्ष से बराबर यादगार के रूप में मनाई जाती है। और हमें आपको इसी पुण्य पावन तिथि पर बराबर विचार करते रहना चाहिए। अगर ये दादा गुरु जी महाराज न आते तो हमको इस समय का ऐसा दयालु और कृपालु और समृद्ध मालिक नहीं मिलता। ये उन्हीं की कृपा है। इसलिए ये पुण्य तिथि मनाने के लिए देखो इशारा तो कहीं था, लेकिन काम कहीं से होता है वही होता है। और कह दिया गया था चलो चले बलरामपुर। दादा गुरु की पूर्ण स्मृति का ये 70वां वार्षिक भंडारा 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 7 दिवसीय। आपको भी सोचना चाहिए कि अभी तक 7 दिवसीय कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ये कैसे हो जाएगा। और कहा था एक धमाका, इस धमाका से पूर्व आपको विचार करना चाहिए। एक
धमाका उधर यानी झूठ को खत्म करने का और एक धमाका ये पुण्य तिथि बनाने का। ये दोनों चीजें आपके सामने और दोनों निर्विघ्न हो रही, कोई बाधा नहीं डाल सकता। वो किसी की ताकत नहीं है कि इसे कोई खत्म कर दे, लेकिन जो तौर तरीका उनके पास है वो अपने तौर तरीके से काम करेंगे, उसी से काम होना और आपको अपना लक्ष्य निशाना अपने काम का होना चाहिए। बाकी क्या करते हैं, कहाँ से होगा, कैसे होगा, इस पर चिंतन मत करो। करोगे शंका आ जाएगी, आप सत्य रास्ते से हट जाओगे। इसलिए महापुरुषों की किसी भूमिका व्यवस्था पर आपको सोचने की कोई जरूरत है। क्यों? वो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान को देखकर किसी व्यवस्था की शुरुआत करते हैं और आपको सामने का नहीं दिखाई देता तो आप शंका में चले जाओगे, फिर सच्चा रास्ता छूट जाएगा। इसलिए मैं तो कल 28 तारीख इसलिए थोड़ा प्रारंभ कर दिया, अच्छा रहेगा। वैसे महापुरुषों ने कोई तारीख नहीं होता है, लेकिन काल की पूरी मर्यादा को पालन करते। इससे और सब लोग समय से स्नान करके और एक लाइन पुरुषों की एक बार होगी, बड़ी शांति के साथ इस पूजा का शुभारंभ होगा। और ये वो पूजा नहीं है पत्थर पूजा, ये आत्मिक पूजा। जिन्होंने आत्मा के कल्याण का बीड़ा उठाया, दावा किया है, उन महापुरुषों की पूजा, इसको कहते हैं आत्मिक पूजा। और जो लोगों ने बताई वो आपकी शारीरिक इंद्रियों की भोगों की पूजा। इसलिए दोनों पूजाओं को समझो। जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, कर्तव्य, गंगा स्नान करोगे तो उससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और काल का सामान मिलेगा। और जब ये आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये है भगवान मिलने वाला, तो सामान मिलने वाला। आपको तो बहुत विचार करना चाहिए। संत महात्माओं के यहाँ कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं होती। वो तो दोनों व्यवस्थाओं को, भौतिक, आध्यात्मिक, नूरानी, जिस्मानी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, लौकिक, पारलौकिक, दोनों व्यवस्थाओं को सामने खोल के रखते हैं, दोनों का परिचय देते हैं कि आपको मानव जीवन दोनों व्यवस्थाओं को समझने के लिए और अपना उचित निर्णय लेने के लिए मिला। लेकिन जब आप कोई बात नहीं सुनते समझते तो इसलिए आज कोई शासन का समय नहीं है। केवल आपको थोड़ी सी जानकारी दे दो कि ये पुण्यतिथि मनाने का अवसर जिन प्रेमियों को मिला बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि आगे का समय 18 बहुत खराब है। कितने चले जाएंगे, कितने हट जाएंगे, कितने फंस जाएंगे। अभी तो छठी का दौर है, छठी होगी। कहा हमको ऐसे बच्चों की जरूरत जो न्याय के तट पर सगे माँ बाप को माफी नहीं देंगे, ऐसे सचुरी व्यवस्था को संचालन करने वाली। कहा था बच्चा जो आगे व्यवस्था बनेगी उसमें केंद्र में 25 महात्मा होंगे, उसी तरह प्रांत, जिले, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत सभाओं में होंगे। उनके द्वारा सचुरी व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। ये नेता फिर का नाम नहीं रहेगा, सब सेवादार रहेंगे, सब सेवा करेंगे। और सेवा का भाव जब अंदर में रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग तो स्थित नहीं आनी पड़ेगा, ये कुछ नहीं रहेगा। और ये जो आश्रम जगह जगह बनाए गए हैं, ये सब कार्यालय यही से संचालन होगा। आप चिंता मत करिए, उन आश्रमों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये किसी के दोष की बात है।
अरे समय आने दीजिए, जिस समय का इंतजार हो रहा, जिस घड़ी का इंतजार हो रहा, वो समय तुम्हारे अत्यंत करीब ही खड़ा है। लेकिन बात यह है, अगर उस समय के पहले कुछ कर दिया जाए तो तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए प्रेमियों को बचाना है और संसारियों को सबक देना है। ये दोनों काम करने के लिए समय चाहिए, बगैर समय के कुछ नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखा करो। सत्संग कल से शुरू होगा, पूजा भी चलती रहेगी, सत्संग भी चलता है दोनों का। और 12 बजे मैं पहुंच जाऊंगा पूजा करने और वहीं से शुरुआत हो जाएगी। सब लोग आज सोने का वक्त नहीं है, इतनी अमूल्य चीज पाने के लिए आप आए हो और एक रात भी अगर नहीं दे सकते तो क्या कर सकते, उसको करना चाहिए। किसी चीज को पाने के लिए नारी नीत भोजन चले और चले खलक की आस, तब सांसारिक चीज, सांसारिक लाभ और ख्याति और मान और प्रतिष्ठा और अधिकार इससे मिलता है। लेकिन जब जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना और इसको इसके घर पहुंचाना, ये तो बहुत बड़ा काम है। इसके लिए जितना कराया जाए कम। पर वैसे दयालु कृपालु इतने महान है, अपने भक्तों से कुछ कराना ही नहीं चाहते। कहते केवल खड़े रहो, अपनी जगह खड़े रहो, घाट पर पड़े रहो। अरे कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, मालिक की दया हो जाएगी। आपको कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर कैसे काम, फिर कर्म का विधान खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा निमिष मात्र तुमको खड़ा किया गया। वो जानते कलयुग का भी भजन नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता, नाम की कमाई नहीं कर सकता, अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकता है, जानते। इसीलिए कलयुग के जीव पर कोई भार नहीं डाला, केवल ये कहा था कि मन बुद्धि चित्त को रोक कर आत्मा के घाट पर बैठकर 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को अगर तुम सच्चा भजन करने लगो तो ये सब काम तुम्हारा सरलता में हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत है। कहा तुम खड़े रहो तो करूंगा मैं। अरे जब आपको केवल खड़े रहना और यहाँ लोग खड़े नहीं रह पाए तो फर्क नहीं, यानी सरल से सरल, इससे और सरल क्या हो सकता। जब तुम अपनी जगह खड़े नहीं रहे तो तुमको लाभ पाने का अधिकार कैसे मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, देर से बोलो, राम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का,
तिथि पर कुछ विशेष नहीं कहना। इस पूजा के सत्य अर्थ को समझो। आत्मिक पूजा, आत्मा कैसे जगे, परमात्मा से कैसे जगे, ये उसका तौर तरीका, उसकी युक्ति है। और आपको सर्वप्रथम इस मृत्यु मंडल पर सदगुरु दयाल आए तो आपको नाम की युक्ति ही दी। कहा जल्दी से जीवात्मा को जगा लो, परमात्मा से मिला लो, और जीवात्मा जब नाम की कमाई करेगी तो इसका दिव्य आंख और दिव्य कान नाक खुल जाएगा। जो उधर की और देवलोकों की सुंदरता को देखने वाली, देवलोक के उस दिव्य पुरुषों का दर्शन करने वाली, उधर की वो अनोखी सुगंधी जो खिंचाव रखती है, मैग्नेटिक पावर रखती, चुंबकीय शक्ति, जीवात्मा का खिंचाव इन्हीं तीनों से होता है, आंख, कान और नाक। जैसे इधर मन का खिंचाव आंख, नाक, कान से, उसी तरह उधर आत्मा का खिंचाव नाक, कान। लेकिन अब ये है, इस दिव्य आंख, कान, नाक को खोलने वाला होना चाहिए। जब कोई मिल जाएगा, आप उनको अपना बना लोगे, वो तुम्हारे बन जाएंगे, इसी हमदर्दी में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें करना क्या, केवल उनसे प्रेम करना, रिश्ते को मजबूत करना। बाकी वो तुम्हारे रुपए, पैसे और धन दौलत, तुम्हारी जात बिरादरी और रूप स्वरूप से उनका कोई मतलब नहीं। उनका मतलब सिर्फ तुम्हारी जीवात्मा से है। जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे और काल माया का देश छूट जाए, ये झगड़े झंझट और दुखों से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए, उनका लक्ष्य उद्देश्य केवल जीवात्मा के लिए ही होता है। बाकी संसार से उनका कोई मतलब नहीं। रात पात, धन दौलत, जमीन जायदाद से महात्मा कभी बंधे नहीं होते। ये हमेशा जो बंधन मुक्त कराने आया है, वो जमीन जायदाद से थोड़ी बंधेगा, वो मान सम्मान में नहीं बंधेगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अब आप लोग तो तैयारी करो और स्नान करो, जरूरी है। और जो कोई मासिक धर्म में देवियां हैं तो उनको गर्म पानी करके और कपड़े से हाथ पर पूछो। वहाँ कोई छूट पाप नहीं होती। आत्मिक पूजा में कोई छूट पाप नहीं। तो शरीर की गंदगी है, जैसे मलमूत्र और पसीना है, उससे वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है, जब शुद्धता का ध्यान रखोगे बाहर में, तो अंदर में भी शुद्धता का आप समझ सकोगे। इसलिए बाहर में तन की शुद्धता मानी गई। जब इसको शुद्ध रखोगे तो तन से मन का लगाव है, मन भी शुद्ध हो जाएगा, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो अच्छे खान पान, अच्छी संशोभन, अच्छे कर्मों की तरफ आपको प्रेरित करेगा। ये उसका काम होगा। जब अच्छा खान पान, अच्छी संशोभन, अच्छे कर्म करोगे तो तुम महात्माओं को पहचानने लगोगे। ये महात्माओं को पहचानने के लिए ये शुभ कर्म और पूजा पाठ आपको सिखाया गया था। बाकी इससे कोई भगवान नहीं करता। इस पूजा पाठ से किसी को भगवान नहीं जानता। कितने दिनों से कह रहे, तमाम लोग बढ़ के चले गए, मंदिर वही खड़ा, पत्थर वही पड़ा है, लेकिन किसी को मिला कुछ। क्यों? वो मिलने का स्थान नहीं है, वो तो उनकी यादगार यादगार स्थल कि यहाँ से उनको यादगार किया, उनकी याद की जाए। यानी अभ्यास करना ट्रेनिंग सेंटर चाहिए। लेकिन जब महात्मा बीच में रह गई तो तुम संसारिक भी नहीं रहे, संसार की बातें भूल गए कि संसार, परिवार में, समाज और देश में, शरीर में कैसे रहना, कैसे खान पान करना और कैसे कर्म करना, सब भूल गया। उनका ये काम था। जब महात्माओं से संपर्क रहता था तो तन मन इंद्रियों से कोई खराब नहीं होता था, तो वो महात्माओं को जल्दी पहचान लेता। जब महात्मा को पहचान लोगे और ऐसा महात्मा प्रकाशदर्शी कोई मिल जाएगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगा देगा, परमात्मा से मिला देगा और आपका काम घर गृहस्थी में सहज में हो जाएगा। लेकिन कब? जब शुभ कर्म शुभ कर्म पान,
इसलिए आपको शाकाहारी बनने का सर्वप्रथम ऐलान किया गया, क्योंकि माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता तो शाकाहारी पैदा, सदाचारी ब्रह्मचारी ही पैदा होता, कोई शराबी कबाबी चोर लुटेरा नहीं पैदा होता। अब यह है जैसा परिवार मिला, परिवार का जैसा खान पान मिला, जैसी कमाई खाई और संग सोबत अपनाई, बस उसी से सब बिगाड़ हो गया, सारा बिगाड़ हो गया। लेकिन जब जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में बैठाला गया और 9 महीने के बाद जब बाहर आया तो बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र था, कोई गंदगी नहीं थी। जब गंदगी नहीं थी तो आत्मा परमात्मा से बात करती थी अंदर में। जब बात किया तभी तो लिखा गया कि आत्मा कह रही, ऐ मालिक हमको इस नरक कुंड से बाहर करो, हमको बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ी बदबू है यहाँ, बड़ी गंदगी है, गर्भवास की सजा बड़ी खतरनाक है। तो उसने कहे भाई हमने तुमको बहुत बार किया, कितनी बार किया, लेकिन यहाँ तुम कष्ट मुसीबत में तो प्रार्थना विनती करती हो, और जब काल माया के देश में चली जाती हो तो काल माया की चकाचौंध में तुम मुझे भूल जाती, फिर काल के बनाए जाल में फंस जाती। उसने जाल बनाया, पहला जाल शरीर का, दूसरा क्रिया, चौथा पुत्र, पांचवा नाती मान। ये है जाल जिनको तुम अपना कह रहे हो। हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारी जमीन है, हमारी दुकान, हमारा मकान, जबकि वह तुम्हारा कुछ नहीं। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं, एक दिन ये भी छीन लिया जाएगा जबरदस्ती, और तुम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने सर्वप्रथम यही परिचय दिया कि देव गरुड़ गुमान घमंड मत कर, ये शरीर भी काल का दिया हुआ, और शरीर के लिए जो जमीन दुकान मकान बनाए वो भी काल का, जो तूने रुपए पैसे धन दौलत इकट्ठा किया ये भी काल का, शरीर से जो नाते रिश्ते बनाए ये भी काल का। केवल अगर है दयाल की तो चेतन जीवात्मा, सिर्फ जीवात्मा दयाल की बाकी सब काल का। और जीवात्मा को भी काल ने फंसा दिया अपने पाप पुण्य कर्मों के जाल में। अब इसका निकलना बड़ा मुश्किल है, कोई ऋषि मुनि योगी तो निकाल ही नहीं पाते, वो तो खुद ही फंस रहे बेचारे। ये तो निकालने के लिए ही सत्पुरुष ने संत महापुरुषों को उतारा कि जाओ जीवात्मा को जगाओ और नाम डोर और शब्द डोर पकड़ाओ और अपने जगह नाम जाप पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाओ। ये काम लेके आए हैं और यही उनका मुख्य लक्ष्य है। आपने अपना लक्ष्य निश्चित निर्धारित नहीं कर पाया, इसलिए आप फंस गए सकते। तो सब लोग चलो थोड़ा तैयारी करो, तैयारी करो। पूजा रोज नहीं, साल में एक बार अवसर, बड़ा पूर्ण, बड़ा ही भाग्यशाली वो जीव है जो ऐसी पुण्य तिथियों में शामिल शरीक होता। फिर वो कहाँ पर, कहीं पे निगाहे कहीं पर निशाना, कहाँ था और कहाँ आ गए, क्या किसी को मालूम था? ये पुण्य तिथि बस्ती जिले में मनाई जाएगी, इस स्थान पर मनाई जाएगी, किसी को नहीं मालूम था। और कुछ नहीं, और जरा सा इशारा हुआ और वहां से यकी उखड़ा और उससे 2 गुना यहाँ पर बच गया। प्रेमियों ने कितनी मेहनत करे, सेवा का मौका मिलता, वहां तो सेवा खत्म हो जाती है आपकी, दोबारा ये फिर सेवा का होता। क्योंकि एक महात्मा जी थे, तो उनके जब शिष्य बढ़ गए तो उनको बड़ी चिंता हुई, इसमें परमात्मा कौन है? ये तो सब कोई कहता बीमारी दूर कर दो, हमारे बच्चा नहीं बच्चा दे दो, हमारी दुकान करती दुकान चला दीजिए, हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मान दीजिए, सामान दे दीजिए, लेकिन कोई परमात्मा की दवाई नहीं। तो उन्होंने परीक्षा के लिए एक तरीका अपनाया, बुलाया, कहा ऐसा करो, हमारी इच्छा की एक अच्छा से मूत्रा बनाया, एक के मूत्रा
जब चबूतरा बन गया कहा नहीं दूसरा बना। जब दूसरा बन गया बड़ी लोगों की खुशी कि आदेश आदेश आदेश, बड़ी सेवा का अवसर मिल रहा। और जब दूसरा बन गया का तीसरा बना, जब तीसरा बन गया का चौथा बना। फिर ऐसा करो ये ठीक नहीं, इनको बिगाड़ता। जब बिगाड़ने लगे तो मन खराब होने लगा। चलता देखिए गुरु में फिरता पैदा करा और उसको आदेश भूल गया। अरे आदेश तो आदेश, चाहे बिगाड़ने का चाहे बनाने का, दोनों आदेश है, लेकिन अपनी बुद्धि लगा दिया। कहा देखो इनको बिगाड़ दो, ये जगह ठीक नहीं है, चलो दूसरी जगह चलो। जब वहां ले गए फिर का चबूतरे बनाओ। ऐसे 2-3 बार किया और इसमें सब बन गए, केवल एक बचा। उनका नाम सुना, रामदास गुरु। लोगों ने कहा गुरु तुम पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, देखो रोज चबूतरे बनवाना बिगड़ा रहा, दो बनवाना बिगड़ा रहा। उन्होंने कहा कि अरे भैया कैसा कलयुग आया है, एक ही तो बुद्धिमान है जो ये बुद्धि लगाकर हम सबको सेवा का आदेश कर रहा। हम लोग और किसी काम के काबिल ही नहीं है। उन्होंने कहा अरे भाई अगर गुरु ऐसे रोज चबूतरे बनाता रहे तो हमको सेवा मिलती रहेगी। अरे हमको अपने सेवा से मतलब कि चबूतरे से मतलब। तो उन्होंने पूरा अधिकार संतुलित रामदास जी को सौंप दिया। ऐसे को सौंपी जाती है मानस, ऐसे स्वाति लोभी लाचियों को ये गद्दी और मानस ये नहीं सौंपी जाती। आपको अगर ये दृष्टांत से याद होते तो आप समझ लेते कि इस संगत में कोई ऐसा है जो गुरु के आदेश पर शंका न करे और निरंतर आदेश की मांग और सेवा की मांग करता रहे और यही कहे कि 24 घंटे अगर सेवा मिलती रहे तो हमारा सौभाग्य है। ऐसा कोई नहीं। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन ये दृष्टांत नहीं है, ये आगे आने वाले जीवों की परीक्षा है, उसका तरीका किसको कैसे देखा जाए, परमार्थी कौन, स्वार्थी कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन, असली कौन, नकली कौन, ये सब देखने का तरीका है। और इसीलिए आपको वहां से उठा के यहाँ और वहां वाले वहीं छूट गए, शंका में चले गए कि यहाँ होना था वहां क्यों हो रहा। अरे तुम्हें क्या मालूम यहाँ क्या होना वहाँ क्या होना है। अरे यहाँ जो धमाका था सच्चाई का और पर्दाफाश का, वो धमाका वहाँ, और ये पुण्य यानी सेवा का धमाका यहाँ होगा। कौन जगह किस काम के काबिल, किस जगह से परमात्मा बनेगा, किस समय से परमात्मा बिगड़ेगा, और आपको तो जानकारी नहीं। आप हमेशा ये सोचते रहो कि जरूर कोई न कोई इशारा है। इसलिए धमाका शब्द अभी समझा कहा आपने। जब आते जाते रहोगे तब ये धमाका समझ में आएगा कि काल का धमाका है कि दयाल का धमाका। काल को भगाने का धमाका है और दयाल को अपनी व्यवस्था लागू करने का धमाका है। यह सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए। केवल एक शब्द आपको दिया गया धमाका, पता है कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब लगे रहोगे, बच्चों को समझते रहोगे, अपने दैनिक जीवन में उतारते रहोगे, तो ये सब समझ में आपको आ जाएगा कि तुम्हारी जीवात्मा के लिए धमाका है कि मन को काल के बंधनों से छुड़ाने का धमाका है। एक तरह से नहीं, कई तरीके। गुरुदेव देखो वहां से 2 गुना जो आशा हो गया। ये भी देखा जा रहा था कि उस पुण्य तिथि में शामिल होने वाले कितने, क्योंकि आपको यही बताया गया था पुण्य तिथि, और उसमें शामिल शरीर को देखा। कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा का एक धमाका, कलयुग जाने का सतयुग आने का।
देखो बीच का है धमाका शब्द, और ये दोनों में लगा हुआ, और दोनों का परिचय देगा आपको। तो एक तो छोटा परिचय आपको मिल गया, और जितने स्वार्थी लोभी लाती जिनको एक घर जाके जबरदस्ती संदेश दिया तो वो सुनते नहीं इसको, उनका वो काम हो गया। बाकी जितने यानी बदर पुण्य कर्म की तरफ सभी शरीक होने आए थे, इस पुण्य तिथि का भाव लेके आए थे और उसका लाभ पाने के लिए वो सब इधर आ गए। उनको तो आप पहले जाइए, वो ये नहीं समझेंगे वहां के वहां को वहां के, और इसी उठा बैठी में तुम्हारा काम बन जाएगा, इसे तुम्हारा काम बन जाएगा। यहाँ चलो वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो। जब काफिला निकला तो यही कहा गया था, चलो तुम सुमरन ध्यान भजन नहीं कर सकते हो, मेरे पीछे गाड़ी दौड़ा सकते हो। इसी दौड़ाने में और तुम्हारी वो आने जाने वाली भाग दौड़ खत्म करनी चाहिए। इतना बड़ा काम। और कहा था साइकिल वालों को कि बच्चा जब एक पैडल घुमाओगे एक माला स्वीकार की जाएगी। कितना बड़ा लाभ, और लाभ देने वाला वो किस तरह से लाभ देगा, आप अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो। उन्होंने ये तो कहा कि अगर अपने बच्चों को कोई मैं कष्ट तकलीफ दे दूंगा और सरल कर दूंगा, लेकिन जीवात्मा को घर जरूर पहुंचाऊंगा। बिना पहुंचाए, बिना पूरा संकल्प वादा पूरा किए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कहा था बच्चा, हमको मरने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार ही नहीं, ना मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। अगर इतना तक तुमको ख्याल में होता, कोई शंका संदेह भूल में तुम्हें फांस नहीं, लेकिन तुम सब भूल चुके हो। उसी भूल का खामियाजा ये आपको भोगना पड़ रहा है कि मारे मारे दर दर की ठोकरे। अभी क्या, अभी तो रोगे, चिल्लाओगे, आंसू गिराओगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुमने सच्चे सदगुरु का अपमान किया, उनके वचन वादों को झूठा कहकर उसका भी अपमान किया। लिहाजा इसकी सजा आपको भोगनी ही पड़ेगी। प्रयोग परिवर्तन केवल जय गुरु नाम किसी से नहीं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं। और धीरे धीरे ये सब जितने मिशन ये सब इसी में समा गया। जैसे जितनी नदियां हैं सब समुद्र में समा जाती, नदियों का अस्तित्व है केवल बाहर। और जैसे इनमें अपार जल आया तो जल को रोक नहीं सकती, ये क्षमता किसी नदी में नहीं है, ये क्षमता केवल समुद्र में ही है। ऐसे जितने मिशन और ट्रस्ट संप्रदाय ये आपको सब फिरके दिखाई दे रहे, इनमें अपने में कोई क्षमता नहीं है। अंततोगत्वा उस दयालु सिंधु में सबको आना ही पड़ेगा। ये नाम सिंधु है। कहा बच्चा, मैं आपकी बात जय बुद्ध नाम का जहाज लेके आया हूँ। हमारा इतना बड़ा जहाज है कि अगर सारा विश्व इस जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो प्रेमियों का खाली होकर के लेके जा, क्या जहाज खाली चला गया? जो आते तो चले गए, मर गए, तो क्या खाली जहाज चला गया? तो अभी तो कोई जीवात्मा जगी नहीं, परमात्मा से मिली नहीं, नाम जहाज पर कोई बैठी नहीं, तो बताइए ये सत्ता कौन करेगा? ये भी आपको विचार रखना है। इसलिए इस पुण्य पावन तिथि का लाभ उठाइए और दो महापुरुषों की दया लेके जाइए। और ये दया ऐसी कहीं किसी दर पर आपको मिलने वाली नहीं है, ये कोई नहीं है। कोई जितने दर काल के दर सब लेने वाले, रुपया ले आओ,
सामान ले आओ, दक्षिणा दे जाओ, ये दे जाओ, वो दे जाओ, लेकिन किसी दर पर ये नहीं कहा जाता ये ले जाओ। लेकिन ये दर ऐसा है, यहाँ से दया ले जाओ और दुआ ले जाओ, और बीमारी यहीं पर छोड़ जाओ, लड़ाई झगड़े यहीं पर छोड़ जाओ, और संचार संकल्प लेके जाओ कि हमें एक अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे ईमान बन जाए और हमारे पर दया हो जाए। आपको ये सोचना चाहिए, ये सब काम आप और ऐसी पुण्य तिथियां ऐसे संकल्प के लिए ही होती है। अच्छे काम करने का संकल्प, अच्छे खान पान करने का संकल्प, अच्छी संसोबत में रहने का संकल्प, अच्छे कर्म करने का संकल्प लेके आपको जाना चाहिए। तो ये सारी बुराई खत्म हो जाए, स्वच्छ जाए। और दूसरा कोई तरीका है, और ये काम सृष्टि में किसी के पास, इसीलिए कहा था न अध्यक्ष, न मंत्री, न वक्ता, न प्रवक्ता, न नेता ये परिवर्तन नहीं करेगा। परिवर्तन सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी और चरित्रवान यानी शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारियों से हिंदुस्तान की पावन धरती का परिवर्तन होता रहा है और होगा। और परिवर्तन हमेशा उत्तर प्रदेश की भूमि है। ये उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, और इसी उत्तर प्रदेश में ही परमात्मा ने ज्यादा उतार दिया, ज्यादा। उधर कोई एक बाहर में, तो इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर। तो जब उत्तर प्रदेश बदलेगा हिंदुस्तान बदल जाएगा, हिंदुस्तान बदलेगा, सारा विश्व बदल जाएगा। बाबा जी ने एक छोटा सा इशारा किया था, क्या कहा था कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी। मांस, मदिरा, अंडा पीना के लिए अब दुकान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। ये केवल दूरदर्शी व्यवस्था पर, और कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। बाबा जी ने इशारा किया कि मेरी दूरदर्शी व्यवस्था आने की तारीख और घड़ी और शुभ मुहूर्त दिन सब निश्चित है, लेकिन मैंने पूरा मसाला बना के तैयार कर लिया है, और जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा आपको सौंप दूंगा। लेकिन जब काबिल की पहचान कैसे होती? परीक्षा। कोई बच्चा ये नहीं बता सकता मैं कितनी जगह का विद्यार्थी, परीक्षा बता दी। और एक छोटी सी परीक्षा, कोई उसमें तुमको कष्ट नहीं दिया गया, और परीक्षा अपनी ही दी, तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं। क्योंकि परीक्षा उसकी नहीं जा जो जिसने पढ़ा हो। जब तुमने कुछ पढ़े नहीं है तो तुम परीक्षा क्या दे सकते? अपनी परीक्षा दी और उसमें तुम फेल हो गए, फेल तुम हो गए। परीक्षा गुरु ने अपनी की, सच्चाई अपनी, हकीकत अपनी, रियलिटी अपनी खोल के रखी, और यानी पर्दे के पीछे जाने का कारण भी आपको बताया। आगे कहा था बच्चा, आगे एक ऐसी लीला, ऐसा खेल करूंगा, मेरी छोटी सी लीला और खेल को तुम भ्रमित मत हो जाना, और भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरी छोटी सी लीला और खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन नेताओं भक्तों से नहीं होगा, गरीबों से, झोपड़ियों से, सच्चे ईमानदार। आपको यह सब वचन गांठ में बांध के रखना चाहिए था। कहा था मेरे वचनों को बांध लो गांठ पर, होता जाए निशान लगाते चले जाओ। कौन हो गया कौन बाकी? अभी तो प्रेमियों
केवल वचनों का प्रचार रूप दिया गया, कार्य रूप में कोई वचन अभी सामने नहीं आया। और तब तक आपने यानी शुरुआत कर दी कि बाबा जी चले गए, तो महापुरुष चला जाएगा तो ये संकल्प कोई दूसरा पूरा कर देगा। ये इतना बड़ा संकल्प लिया, अगर उसी संकल्प को आप याद रखते तभी तुम्हारे शंका नहीं होती। कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, कितनी बड़ी, और कहा था कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास बोलना भूल जाएंगे। ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। तो प्रेमियों के चमत्कार हो गया, जो कर रहे मर के चले गए, चमत्कार हो गया। जरा का भी कोई विचार नहीं, कोई गुणन मनन नहीं, कोई निरंतर पहचान नहीं होता, तो सब जगत में चलेगा। इसलिए अब आप तैयारी करो, बड़ा सा सुबह जल्दी से तैयार हो जाओ, ना दो नहीं पूर्ण मर्यादा का अनुशासन का एकदम पालन करें। और जब 12:06 पर पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी निश्चित समय से, बस पूजा के बाद तुरंत हर प्रेमी अपने अपने आंतरिक भाव विचारों को प्रार्थना के रूप में सब पीले भरी, कोई चेतावनी उतारी नहीं किसी तरह। चेतावनी तुम क्या, तुम चेते नहीं, तुम दूसरे को क्या चेताओ। अपने गुनाहों की माफी आज दोनों महापुरुषों के सामने मांगने का अवसर है, और उनसे गुनाहों की माफी मांगकर और दया ले लीजिए। आज दया का भंडार खुला हुआ, खुला दरबार, दोनों महापुरुषों ने दरबार खोल दिया कि जितनी दया लेना चाहो ले लो, लेकिन संकल्प हो अच्छे काम का जरूर लेना, तभी कोई चीज लिख पाए। गंदे बर्तन में गंदी चीज गंदी हो जाएगी, अच्छी चीज रुक नहीं पाएगी। इसलिए पात्र और पात्रता का ध्यान में रखते हुए ये सब आप हर व्यक्ति अपने अपने भाव विचारों को याद रखेगा। आज सबके लिए अवसर है, सब अपने बड़े गुनाहों की माफी मांगने के लिए, आंतरिक भाव विचारों को व्यक्त करने के लिए, और सद्गुरु दयाल के चरणों में आत्मसमर्पित होकर विनय वेदना और तड़प के साथ उसको बाहर निकालना है। ये चीज है। तो पूरी रात प्रार्थना पाठ होगा, सारे वायुमंडल में गूंज जाएगी तुम्हारी विनय तड़प की आवाज, और मालिक को बहरा नहीं सब सुनना। वो तो तुम्हारे पास ही बैठा, कहीं दूसरी जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारी देखने की आंख नहीं खुली तो आंख बंद, क्योंकि गुरु आत्मा का विषय, शरीर इंद्रियों का विषय नहीं, आत्मा का विषय। जब आत्मा की आंख कान खुल जाएगी, गुरु की वाणी भी सुनाई देगी निरंतर रोज, और वो दिव्य मूर्ति भी आपको हमेशा दिखाई देगी, कभी तुम्हारे से अलग होते ही नहीं। शब्द से नहीं गुरु कभी न होते तो, लेकिन जब शब्द से तुम्हारा इसलिए हो, तुम्हारा शब्द आवाज अंदर वाला खुल जाए, कान खुल जाए, आंख खुल जाए, नाक खुल जाए, तब उस शब्द को आप सुनोगे, पहचानोगे, केवल कहने से नहीं। जैसे लोगों ने इस समय एक भाषा सीख ली, कैसे गुरु जी शब्द रूप में हो गए, हमने कहा शरीर रूप में तू समझ नहीं पाया अभी तक, और शरीर रूप का कोई काम अभी हुआ नहीं, और कहते शब्द रूप में चलेगा। ये भाषा, अरे इससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए बड़ी चौकसी होशियारी के साथ काल माया के देश में रहकर अपना काम बनाना है। तो आज इस पूजा में शामिल शरीक हो और समय का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर लो, और हमेशा अपने संतान मन के लिए सद्गुरु रियाज से प्रार्थना करते रहो कि हमको सद्बुद्धि सज्ञान दे दीजिए, मेरे मन को ठीक कर दिए, मेरे मन से भोगों की आस और त्याग को निकाल दीजिए। जब ऐसी धीरे तरफ प्रार्थना करोगे वो मालिक से खुश होता, ऐसा नहीं है। लेकिन देखता है कि तुम नकली असली हो, ऊपर से चिल्ला रहे के अंदर में कोई भाव है, और सब देखता। जय गुरुदेव।
कोई नारा किसी तरह का नहीं लगाना। आज अपनी जीवात्मा से पुकार, विनय और समर्पण उस माली से। तो दो महापुरुषों का द्वार खुला हुआ है, अब दया लेने वाला चाहिए कि ले लो, मौका आपको दिया जाए। इससे मैं इसे अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान रखें। भंडारे तैयार हो गए, भोजन थोड़ा कम देना और वैसे न लो ज्यादा अच्छा, क्योंकि व्रत के बाद ही पूजा होती, सच्ची पूजा तभी। जागने में कोई परेशानी नहीं होगी, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भोजन का संबंध नींद से। और तुमको आज असली जागरण है किसके लिए? जीवात्मा जगे परमात्मा से, वो जागरण है, उसके लिए जागना। कोई सामान्य मत के लिए न जागना, भगवान आत्मा जग जाए। तो कुछ न कुछ तो तरीके आपको अपनाने ही पड़ेंगे और थोड़ा बहुत तो परिश्रम त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर कुछ किए अगर कुछ चीज दे दी जाए आप कदर नहीं करोगे। अगर यही नाम दान तपस्या करा के घर गृहस्थी छुड़ा के बाल बच्चों से अलग रख कर राशि धन दौलत से अलग रख कर कराया गया होता तो आप नाम दान की कीमत जरूर समझते। लेकिन सदगुरु दयाल ने इतना सस्ता कर दिया कि उस सस्ते की वक़्त ही खत्म हो गई, सस्ते की कोई वक़्त नहीं करता। अगर समझ जाते तो आपका काम हो जाता, अब तक आप काम की शुरुआत हो जाती। 10 जुलाई 1952 2012 तक कितना समय निकला, इतना समय पे तो सारा काम हो जाता। लेकिन जब तुमने न सदगुरु दयाल पर विश्वास, न उनके वचनों पर विश्वास, न उनकी युक्ति पर विश्वास, तो जगतों फिर यानी काम तो नहीं होगा। तो हम बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास कोई काम सिद्ध नहीं होता। और आपने ये कुछ किया नहीं तो नुकसान हो गया। तो अपनी भूल चूक का माफी मांगने का और दो महापुरुषों की दया लेने का ये अवसर आपको मिल गया है, इसका लाभ ले लीजिए। अगर इससे वंचित रह गए फिर ये लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब, पता नहीं कितने लोग चले जाएंगे और कितने भ्रमित हो जाएंगे, कितने शंका में चले जाएंगे। अरे जब कोई छोटी मोटी घटना, जब तुम्हारी जहाँ मौत का सवाल होता, मौत चली जाएगी, लेकिन सदगुरु दयाल ने नाम दान दिया है तो जीवात्मा को कभी नहीं निकलने देंगे। तुम्हारी उस भारी घटना को कोई चोट बोझ लग गई, टूट फाट हो गई, ये तो अरोच खरोच लग गई, इसी में तुम्हारी मौत को बचाया जाता है तो तुम्हारा कर्मों का संस्कार इतना खराब कि अगर मौत हो जाए तो कोई खास बात नहीं। लेकिन नामदान देने का मतलब क्योंकि भजन कराने के लिए और आत्मा चली गई, शरीर में छूट खत्म हो गया, तो फिर ये नाम कमाई कौन करेगी। इसमें आपका भोग है, भोगों में कुछ बहुत कमी। कहा था तुम्हारी 40 किलो का बोझा 39 किलो में माफ कर दूंगा, लेकिन 1 किलो रखूंगा, जिससे तुम्हारे में डर बना रहे कि गंदे काम नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा, काटूंगा, सताऊंगा, अपमानित नहीं करूंगा, कोई व्यवचार प्रत्यार गंदा कर्म नहीं, कोई गंदा खान पान नहीं करूंगा, उसी की ये सजा है। तो जगह जगह दुर्घटना नहीं हो रही। फिर भी आप दर्शन में आए हो तो तुम्हारी जान को बचा दिया जाता, फिर भी संभाल होती है। लेकिन तुमको तो अपने कर्मों की बड़ी दिखाई नहीं दे रही कि मैं कितने कितने जालिम कर्म करके आया, कितने कितने बुरे पाप करके आया हूँ, और उसकी भी यहाँ पर माफी कराई जा रही और सूली का कांटा बना दिया जाता। जहाँ फांसी लगनी है वहाँ कोई कांटा चुभ जाएगा तो फांसी वाला दुख खत्म करा दिया। इसको कहते हैं दया। और आज तो दो महापुरुषों की दया पानी का कितना सुनहरा मौका, कितनी यानी इस अवसर मंगली अवसर, इससे बड़ा शुभ घड़ी कोई हो ही नहीं सकती। मनों को
अपने जीवन में और शरीर के और पाप कर्मों की माफी और आत्मा के उद्धार की तीनों चीजें आपके साथ। इसलिए बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत आपस में बड़े स्नेह और सेवा भाव का रख करके इस काम को करें। दूसरी बात, ये अचानक कार्यक्रम रखा गया और ये पूरे देश का और बल्कि विदेश का भी, आपके पड़ोसी नेपाल का प्रेमी करीब 250-300 प्रेमी तो वहां आए थे बल्लापुर में, यहाँ भी आए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सबको लाभ मिल जाए और सबका काम हो जाए। इसलिए जब हमारा सबका कार्यक्रम है, यही कहो कि बस्ती के प्रेमियों ने एक बार भी बात को उठा दिया, तो हमें आपको चाहिए अपने इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सबको कोई न कोई सेवा का योगदान करना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम सबका है, सबको। तो यहाँ तो किसी को ऐसे देना मत, वो कार्यालय बना दिया गया। मैं कल से बोलूंगा बराबर कि कार्यालय में अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश देके जाना, क्योंकि ये कार्यक्रम तुम्हारा है, तुम्हारे लिए व्यवस्था की गई और तुम्हारे लिए सब इंतजाम है। अगर आप व्यवस्था का प्रयोग करोगे और कुछ नहीं दोगे तो इनकी व्यवस्था का तुम्हारे पर कर्जा चल जाएगा। इस कर्जे का भुगतान तुमको बजट से कटौती करनी है। ऐसा अपना नुकसान क्यों करोगे? तो इतने लोग आए हुए, अरे 50-50 रुपये तो पूरा कार्यक्रम हो जाए और सबको लाभ मिल जाए, सबका सहयोग हो जाए। तो इस परमार्थी यानी कार्यक्रम का लाभ सबको मिलना चाहिए। इस पुण्य तिथि का लाभ हर प्रेमी को मिलना चाहिए। इसलिए हर प्रेमी को चाहिए अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश या जरूर देखेगा। 5 दिन लोग तो 100 रुपए का रोज का खाने खा गया तो 500 रुपए तो रोटी का तुम्हारा हो जाता। ये मंच लगाया गया सदगुरु दयाल का, सबका है। साउंड सर्विस आपके कानों तक स्पष्ट आवाज पहुंचे, ये भी तुम्हारा। जितना भी आप और ये जनरेटर पूरी रात आपको प्रकाश रोशनी में रखने के लिए चलाए जा रहे, तो ये खर्चा तुम्हारे लिए किया जा रहा। इसलिए तुम्हारे पर इनकी सेवाओं का कोई कर्जा चलने न पावे। इसलिए हर व्यक्ति अपने गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश, वैसे गुरु का 10वां अंश होता है। 100 रुपए में 10 रुपए, तो अगर तुम 500 का तो भोजन ही करो तो 500 रुपया थोड़ी तुमसे मांगा जाए। लेकिन अगर हर प्रेमी 50-50 रुपए निकाल के दे देगा, ये सब खत्म हो जाए। किसी पर बोझा नहीं और किसी को तकलीफ नहीं और किसी पर कर्जा नहीं, और इस पुण्य कार्यक्रम का लाभ हर प्रेमी को दे जाएगा। तो इससे आप ध्यान दे रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्योंकि अचानक कार्यक्रम दिया, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा चिंता मत करो, सब प्रेमी आ रहे, अपनी व्यवस्था, अपना काम, अपना प्रोग्राम, अपना सत्संग समझ करके और सब सहयोग करके कार्यक्रम हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत? 4-10 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है। और आप 500 रुपए के तो भोजन ही कर लोगे 5 दिन में, तो कोई खाना किराया थोड़ी मांग होता, न कोई सेवा से वसूली जा रही। ये जो तुम्हारी सेवा के लिए जो ये सब खर्च किया गया है, तो तुम्हारा भी कोई उत्तरदायित्व कर्तव्य बनता है कि हमारे इनकी सेवा का हमारे पर कोई कर्जा न चले, नहीं हमारा बजट कट जाएगा। तो उसमें आते ही उसके लिए बस यह कोई सेवा कराए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों ने अत्यंत परिश्रम किया। हमारी झारखंड की संगत बहुत परिश्रम करती है हर जगह। इनका पुण्य का तो कोष इतना हो गया जिसकी तुमसे कुछ अंदाज नहीं लगा। हर कार्यक्रम में समय के पहले जाना और देखो रातों रात मौका मिला है और देखिए सब तैयार।
ऐसा मालूम पड़ता जैसे महीनों की तैयारी, एक रात केला, यानी 10 घंटे में साथ और कुटिया और ये और वो चाप बना के व्यवस्था और ये मंच वाले जब वो डबल मंच यानी रातों रात ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है? तो लोग समझते हैं भूत प्रेत के साथ। बात तो सच कहे, ये भूत नहीं है, भूत की तरह इन पर गुरु के वचन सवार है, सेवा भूत की तरह इनको सेवा दिखाई देती कि कितनी जल्दी अपनी सेवा को कर ले और सेवा का लाभ प्राप्त कर ले। ये सेवा का भूत इन पर है, ये वो भूत नहीं है। इसको देखे लोग हैरत में रह गए कि कितनी जल्दी वहां से उखड़ा और याद रखे। ये देखिए आप और कितना बड़ा काम है। अब लोग सब जान गए कि अगर इनसे जो कुछ कह दिया जाएगा क्या नहीं कर सकते। इतने लोग हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई काम करने का संकल्प नहीं है। यहाँ तो सच्चे समाज के निर्माण का संकल्प है। तो हमेशा अच्छा काम और सच्चा काम, अच्छे काम की सलाह आपको दी जाएगी ताकि आप एक सच्चे अच्छे व्यक्ति बन जाए और इस समाज का कल्याण हो जाए और साथ साथ तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार हो दोनों का। क्योंकि शरीर का बड़ा कर्जा है। इस भूमि पर पैदा हुए हो, इसी पर पले फूसे हो, यहाँ की जलवायु का और धूप पानी हवा सबका तो कर्जा एक तरह का कर्जा था, लेकिन उसको निपटाने का तरीका बहुत अच्छा। ये मुझसे ये मत समझो जो यहाँ लगाओ वहाँ उखाड़ो, ऐसा कुछ रात है, कुछ कर्मों की कटाई छटाई जितनी जल्दी हो जाए। और क्योंकि समय है नहीं, किसी का 60, किसी का 50, किसी का 40, किसी का 70 निकल गया और कलयुग में समय तो 100 वर्ष का भी जाऊँ, इतने आपके निकल गए, वर्ष चले गए। अब कितना समय रह गया ये देखिए आप। तो उतने समय में कर्जा भी तुम्हारा खत्म कराना है और जल्दी से तुम्हारा काम भी बनाना है। तो काम अगर जल्दी नहीं किया जाएगा और ज्यादा नहीं किया जाएगा, ज्यादा भगाया दौड़ाया नहीं जाएगा तो ये कर्जा निकलेगा कैसे? उसे से निपटारा होगा। इशारे को सोचा कर। जय गुरुदेव। प्रेमियों, भारत देश ही नहीं सारा विश्व तुम्हारी सेवा को देखकर चकित हो रहा है। ये सब सारे विश्व में हंगामा हो रहा है। ऐसा मत समझिए आप। ये कुदरत के कैमरे में सारी सेवाएं तुम्हारी छप रही, इनको कोई निकाल नहीं, काट नहीं सकता, हटा नहीं सकता। और ये सब धीरे 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 सब जगह फैला जा रहा। लोग आश्चर्य करते थे कि यहाँ से जब चले जाएंगे परमिशन नहीं तो फिर आगे कहीं कर नहीं पाएंगे। हमने तू जानता है सकल भूमि गोपाल की सारी भूमि ही हमारी है। मैं किसी एक भूमि से बना नहीं हूँ, जहाँ देखूंगा वहीं से काम शुरू कर दूंगा। तुम इसकी चिंता मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और ये काम तुम्हारे बस का है नहीं। लिहाजा तुम देखते रहो कि क्या हो रहा। तो सब एकदम आश्चर्य हो रहा कि इतनी जल्दी वहां से चले। वहां के लोग ताजुब कर रहे, कर्मचारी अधिकारी इतने 50,000 आदमी आया और एकदम कहाँ चला गया और सारी व्यवस्था एकदम समझ के निकल गए। ये सब क्या है? हमने ये है भूत, ये भूत है, ये भूत है। ये भूत तुम्हारे भूतकाल को भी ठीक कर दे और वर्तमान में अपना काम बना के और भविष्य भी ठीक कर देंगे। ये भूत वर्तमान तीनों को ठीक करने वाले ऐसे भूत, इनको देखिए आप। तुम इनके काम का और मेहनत परिश्रम और सेवा और भाव का अंदाज नहीं लगा सकते हो। तुम्हारी इस मेहनत के दो को सब हैरान हो गए कि अभी ये कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा। 7 दिन जो ऐलान किया गया था कैसे पूरे होंगे। हमने कहा जिसने ऐलान किया है उसके पास सब तरीके हैं। तुम ये मत सोचो जो व्यवस्था करने बनाने आया है भूमिका उसके पास तुम्हारे पास कुछ है। तुम्हारे पास केवल हमारी नकल करने की
और नकल के लिए अकल की जरूरत है, और वो अकल तुम्हारे पास है नहीं। तुम स्वार्थी लोभी जानती हो, तुम्हारे पास परमात्मा की अकल कहाँ है, तो तुम नकल भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया था, बच्चा अध्यात्म की नकल मत करना। अगर तुमने नकल की तो ये भारत की जनता तुम्हारी सबकी शकल बिगाड़ देगी। ये सब कुछ इस बारे में कर दिया गया। अब आप लोग तैयारी करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग अपनी अपनी जगह जाओ और दर्शन करो। दर्शन के बाद अभी तो मिली ना सबसे, क्योंकि आपने थोड़ा बड़ा उतावला था कि मिल नहीं पाए, और ये वो थकावट, तो उसके लिए ये थोड़ा सा कर दिया गया था। बाकी कल से दिनभर सत्संग के बाद सबसे मिला जाएगा। सबकी परेशानियों से तुम्हारी संपूर्ण परेशानियों को दूर करने के लिए ये सद्गुरु दयाल के द्वारा जगाया नाम, उस नाम का सच्चा प्रमाण ये जगा। इसको गाड़ दीजिए अगर गाड़ा ना हो। कल से परिक्रमा शुरू हो जाएगी और देखिए गुरु की सच्चाई, इसको कोई छिपा नहीं सकता। मैंने कहा आज नहीं तो कल तुमको इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। कोई रास्ता किसी के पास। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था कि आगे बड़ी मुसीबत का समय आ रहा है। उस मुसीबत को दूर करने वाला यहाँ कोई पैदा ही अभी नहीं हुआ है। जो लोग ये लाल पीले नीले हरे झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई थी गुरु की। तो आपने गुरु की सारी सच्चाई पानी में फेंक दिया, तुम्हारी समझ में कुछ आया ही नहीं। तो ये रास्ता नहीं, ये झंडा सबको बुला देगा। सारा विश्व इस झंडे के नीचे नतमस्तक हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज है, समझिए। और आप कितने दिनों से जुड़े हो, क्योंकि कभी भग जाते हो, महीनों नहीं आते, 2 महीने गायब हो जाते। ये बताओ, जब बच्चा रोज स्कूल जाता तब तो फेल ही हो जाता है, और तुम्हारा तो स्कूल लग रहा है और तुम महीनों गायब रहते, तो बताओ तुम्हारा नंबर पास करोगे कैसे आएगा? एक और की बड़े बड़े कार्यक्रम न हो तो तुम कभी शक्ल दिखाने नहीं आओ। तुमको कोई परेशानी बीमारी और ऐसी चीज न दी जाए तो तुम कभी नहीं आओगे, कभी आ ही नहीं सकते। क्यों? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। लेकिन काल का नियम है कि जब काल अपना सामान दे देगा तो तुम दयाल को भूल जाओगे। इसीलिए वो सामान देता और कहता है, ये मानी अभिमानी गुमानी ये हमारे मेहमान काल गया का। ये 100 मांगता तो 1000 देता, 1000 मांगता तो लाख, और लाख मांगता करोड़ देता हूँ। लेकिन ये कहता हूँ कि यहाँ से जाने की बात मत, मेरे यहाँ रहो, यही जगह पर आते जाते रहो, मेरी व्यवस्था बनी रहे, तुम जो चाहो वो तुमको देगी। लेकिन दयाल जो निकालने के लिए आया है वो फंसाने का सामान कभी नहीं देगा। वो तो उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक काम कोई रुकेगा नहीं अगर तुम भजन करने लगो। केवल एक काम कहा, तुम भजन करने लगो, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करा दूंगा।
ये संकल्प ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी नहीं कर। तुम्हें तो एक ही काम करना, केवल भजन। उसके बदले कितना मतलब यानी तुम्हारे काम पूरे करने का वादा किया जा रहा, लेकिन जब तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं है तो महीनों गायब हो जाते, 2-2 महीने 3-3 महीने, कभी इधर घूम के नहीं देखते हो, याद भी नहीं आ रही। अरे भाई कार्यक्रम हो रहा है, चलो हमको चलना चाहिए, हमारे लाभ का, हमारे हित का, लेकिन कुछ तो मैं सुना गया। तो जिस तरह करो उस तो पाओगे आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबको झंडा घर में गाड़ो जल्दी से गाड़ दो। उसका मुहूर्त है और वो तुम्हारी सब बीमारियों को और तुम्हारे पर चढ़े भूत प्रेत इन सबको उतारेगा तो झंडा और गुरु की सच्चाई का पूरा प्रमाण। इस झंडे को देखकर सब हैरत में हो गए। मैंने यही कहा, ये बताओ आप लोग कि मुर्दा काम करता कि जिंदा? कहा जिंदा काम करता। हमने अगर गुरु जिंदा नहीं है तो झंडे से काम कौन करा रहा? ये तो साफ प्रमाण आपके सामने। और जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे, मैं तुम्हारी मान लूंगा। और नहीं पछता के रो के आंसू गिरा के तुम सबको झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ऐसा कोई कामयाब नहीं। कोई यहाँ भूल भ्रम का प्रचार नहीं, कोई यहाँ अंधे बनने का प्रचार नहीं, कोई यहाँ लोग लालच रुपए पैसे और अंधा चंदा कोई भीख मांगने का काम नहीं होता। ये सच्चा दरबार है। मैंने हिंदुस्तान में मंच पर खड़े होके कहा, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है, हमको अपने गुरु परिवार की जरूरत है। अगर मेरा गुरु परिवार ये संगठित हो जाए और सुमरन ध्यान भजन में लग जाए तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप कोई परेशानी, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। क्या ऐसा कोई कभी कहा या कह सकता? आपको विचार करना। और ये प्रेमी है, श्रद्धा रखता है। भारत देश की ऐसी आस्था है, लोग पत्थर के पैर छूते, कागज कैलेंडर के पैर छूते, पेड़ों के पैर छूते, गांव पशु उसके भी पैर छूते, ऐसा सामंजस्य और एक मर्यादा आस्था कायम बनी रहे। मैं अभी समाज में एक त्योहार आपको मनाने को अवसर दिया गया, होली मिलन महोत्सव। बड़ा छोटे से प्यार करता, छोटा बड़े के पैर छूता, आशीर्वाद प्राप्त करता है और सब बड़े एक दूसरे के गले मिलते, अपने साल भर की गुनाहों की माफी मांगते। ये तो आस्था और विश्वास, श्रद्धा, मर्यादा का एक त्योहार सिखाने के लिए आपने सारी मर्यादाएं खत्म कर दी है और तभी आप मुसीबत परेशानियों में चली गए। तो इस तरह का कोई भ्रम प्रचार, कोई किसी से बोले अब ये प्रेमी मानता नहीं, कहते नहीं हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार को आपके साथ छोड़ के आपके साथ चलूं या खेती दुकान दफ्तर व्यापार को बंद करके आपके साथ चलूं। हमने कहा चलो ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी मेरा दुख है। ये कपड़े भी आप देते हो, रोटी भी आप देते हो, गाड़ी भी आपकी है और ये काम में आपके काम में, आपके कल्याण उद्धार में, आपकी शंका संदेह भूल भ्रम को दूर करने में अगर ये सब तुम्हारा लग जाए और यही तुम्हारे काम की चीज है तो आपकी दी हुई गाड़ी है, मैं इसमें तेल डाल दी। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये काम हो रहा और हो गया। बहुत थोड़ा बाकी है। अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो ले लो, शामिल होना चाहते तो हो जाओ और नहीं तो आपको भी पछताना पड़ेगा दुनियादारों की तरह।
और काम तो हो जाए। जिस महापुरुष ने ऐलान किया, चाहे तुम सब लोग फंस जाओ, मैं फिर भी परिवर्तन करके दिखा दूंगा। जो इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ लेकर के आया है, जिसको हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं और परिवर्तन करके दिखा सकता है, वो इंसान क्या इंसान है कि भगवान का भगवान है? आपको ये जानना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, गुरु के चक्कर में मत रहना। मालिक खुद आया हुआ और मालिक को किसी से राय मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं। उसका अनोखा काम, अनोखी व्यवस्था, अनोखा नाम, ये सब तुम्हारे सामने, अनोखी जानकारी, परिवर्तन का अनोखा तरीका, ये सब तुम्हारे सामने खोल के कहा जा रहा। ऐसा नहीं यहाँ कोई पर्दे में बात नहीं होती, सब बोल के। मेरे पास तमाम पत्रकार मीडिया आती, कह रहे हम कुछ जानकारी करना चाहते, हम कर रहे, तुम्हारे बस की कोई जानकारी। यहाँ कोई नेता लीडर नहीं है जो कोठरी में कुछ कहे, मंच पर कुछ कहे। अगर तुम्हारे अंदर छापने की शक्ति, सामर्थ्य है, तो मैं 4-4 घंटे बोलता हूँ, छाप दीजिए। तुम्हारे पास कागज ही नहीं और कलम में स्याही ही नहीं है जो तुम छाप सकते हो। इसलिए आए हो, तुम्हारा सम्मान है, भंडारे में भोजन करिए और सत्संग सुनिए। हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम खुद ही अखबार बन गए, सारे हिंदुस्तान में हम घर घर जाके, अरे हम खुद ही सब बात करेंगे, हमको तुम्हारी क्या जरूरत? जो काम करना न जानता और काम करना न आता हो और काम पर विश्वास न हो, अपने गुरु पर विश्वास न, अपने भगवान पर विश्वास न हो, वो तुम्हारी शरण लेगा। क्या रामकृष्ण का प्रचार अखबार रेडियो ने किया था? क्या पत्रकार मीडिया ने खबर फैलाई थी? सारे भक्तों के द्वारा, सब पूरे यानी धरती पर ये सब प्रचार हो जाता। आपको सोचना चाहिए, ये एक छोटी शक्ति काल की आई, उसने किसी का सहारा नहीं दिया। ग्वाल वालों को इकट्ठा किया था, उधर भगोल विद्वानों को इकट्ठा किया था, इधर सत्संगी गरीब प्रेमियों को इकट्ठा काम यानी कर दिया, तो वो केवल समाज देश का काम करा पाए थे। लेकिन इन प्रेमियों को सब ध्यान से इकट्ठा करके और अपना यानी लौकिक परलौकिक दोनों काम कराती है, दोनों काम आपका हो जाए। तो इसलिए उसका कोई मिलान नहीं है, काल दयाल की शक्ति का कोई मेल नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों का परिचय जब दिया जाएगा तब आपकी समझ में आएगा कि हमें किसकी तरफ रहना, किसकी तरफ है। कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी संभाल करेगा, कौन मेरे पाप कर्मों में माफी दिलाएगा और कौन पाप कर्मों की सजा दिलाएगा। ये दोनों जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किशोर, जय गुरुदेव नाम किशोर, जय गुरुदेव नाम किशोर। मैं अपनी वाणी को ही संग्राम दे रहा हूँ और आप लोग सब पूजा की तैयारी करें। ऐसी पूजा जो होते न भविष्य थे, ऐसी पूजा किसी ने कोई जानता ही नहीं। यहाँ काल ने अपनी पूजा करनी और जब दयाल आएगा और जीवन को दयाल देश उसकी उस पर काल पूजा का कोई प्रभाव नहीं, काल पूजा से उसका कोई काम भी बनने वाला नहीं। इसलिए दयाल में दयाल से जाने की पूजा नामदान और सुमरन ध्यान अजय से करते हैं। ये चीज सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय
यहाँ तो घी रखा था, मोबाइल की लाइट जला अपनी कोई आएगा दीदी ले जाइए दीदी घी दी बाइट बनाई ना पीछे अरुण जी थोड़ा सा पीछे आगे जाओ भाई ओ भाई भाई हाथी पीछे अपना नाम बता रहा है चल भाई आज पीछे आती है मोबाइल की लाइट जला के रखो सब लोग।
पीछे निकलेंगे बाबा जी। हाँ पीछे तो क्या मैंने रिकॉर्ड ले लूँगा बस। आप बड़ा पूरा का बना लीजिए क्योंकि हेला मत दिए मार दो। हाँ मार अरे यार हटाओ इनका अरे भैया अब तुम लोग करो, मैं तो यहीं से ले लूँगा अपना। मैच ले चलो। मैच ले राजन भैया शीशा बंद कीजिए, शीशा शीशा बंद कीजिए। पीछे पीछे गाड़ी ऐसे बैठ कर लो। अरे गाड़ी पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे से हटिए आप लोग।